डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल द प्रूडेंस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अपने पढ़ाई अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे एक्सरसाइज का सवाल नंबर 27 है। 27 से शुरुआत करेंगे और ये जो बेसिकली हमारा सवाल नंबर 27 और 28 होगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी से संबंधित है। इन सवाल को आपने टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ हमने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से, और यहाँ हम पढ़ेंगे थोड़े अनुपात एवं समानुपात के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। सवाल है हमारा आज का पहला और सवाल नंबर 27 कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करें। जब भी आपसे चालें पूछा जाएगा, ये श्योर रहे आप। देखिए इसने क्या कहा, ये रहा हमारा खरगोश, ख फॉर खरगोश, क फॉर कुत्ता। ये रहा हमारा कुत्ता, खरगोश, रैबिट, डॉग। बोल रहे खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। ये छलांग है। और फिर दूरी की बातें कर रहा है। दूरी में क्या कह रहा है कि खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, ये खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। ये दूरी बराबर है। ये 5 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 का भी हो सकता है भाई, नहीं, लेकिन यहाँ है क्योंकि ये अनुपात में है, ये यूनिट में है। ये 5x हो सकता है, ये 6y हो सकता है, ये 6z हो सकता है, ये 5p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेट करेंगे। हमने मान लिया भाई ना 5 है ना 6 है, हमने एलसीएम ले लिया। भाई ये जो दूरी है टोटल ना, ये 30 है हमारी। कितनी दूरी है? 30। ये 30 दूरी है और एक छलांग में, ये 5 छलांग में तय की गई दूरी और इसके 6 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। ये 30 है तो 5 छका 30, 6 पंचे 30। इसका मतलब ये 6 डिस्टेंस, ये 5 डिस्टेंस, और ये 6 छलांग इतना और इतने छलांग लगाने, 6 छलांग लगाने के 6 छाके, टोटल चाल हो जाएगी इसकी 36। यहां से हम निकाल लेंगे 36 और इसकी चाल हो जाएगी 7 पचे 35, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 36 अनुपात 35। ये हमारे चालों का अनुपात हो जाएगा। एक बार हम आपको और रिवीजन कर रहे हैं। ये था छलांग कि इसके द्वारा 6 छलांग में तय की गई जितनी देर में, ये समय है, ये समय है हमारी, ये जितनी देर में 6 छलांग लगाता है वो इतनी देर में 7 लगाता है। और दूरी की बात करें तो इसके द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी इसके द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। बराबर कौन है भाई? ये बराबर है, तो इसको बराबर करेंगे। कुछ हम एलसीएम जो भी मानेंगे वो इसका मानेंगे। इसका क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये दूरी बराबर नहीं है, यहाँ समय बराबर है। और ये समय दिया है आपको? नहीं, ये छलांग दिया है आपको। ठीक, तो ये है दूरी। तो दूरी को हमने क्या मान लिया, ना 5 होगा ना 6 होगा, हमने मान लिया 30 है। 30 है तो इसको कितना लगेगा? 6 छलांग। इसको कितना लगेगा? 5। तो ये 6 छलांग 6 छाक 36, 7 पचे 35, तो चाल का अनुपात हमारा आ गया 36 अनुपात 35। ठीक, आइए अब दूसरे अगले सवाल पे बातें करते हैं। अगला सवाल सेम कंसेप्ट का है, बस वो 3 पे रिलेटेड है। आइए अगला सवाल कह रहा है आपका सवाल नंबर 28 कि एक कुत्ता जितनी देर में 7 छलांग उतनी ही देर में शेर 10 छलांग, जबकि लोमड़ी 12 छलांग लगाता है। ये हो गया हमारा कुत्ता। जितनी देर में कुत्ता 7 छलांग, शेर 10 छलांग और लोमड़ी 12 छलांग लगाता है। ये छलांगों की संख्या है, ये समय बराबर है। यहाँ समय बराबर है, गौर से देखेंगे तो बराबर है समय और दिया गया है छलांग। तो भाई इसे बराबर नहीं करना है हमें, जो बराबर हो भी और दिया गया भी हो उसे ही ना बराबर करें। अब आगे कह रहा है किसी निश्चित दूरी को, किसी निश्चित दूरी मतलब क्या? दूरी फिक्स है,
कुत्ता ने भी वही दूरी तय की, लोमड़ी बी ने भी वही, और शेर ने भी वही। दूरी अगर बराबर है, कह निश्चित है मतलब दूरी बराबर है। तो किसी निश्चित दूरी को कुत्ता, शेर और लोमड़ी क्रमशः 5, 15 एवं 20 छलांगों में पूरा करता है। कुत्ता 5, ये 15 और 20 छलांगों में पूरा करता है किसी निश्चित दूरी को, वो दूरी बराबर है। तो भाई 5 ना ही 15 ना ही 20, तो 5, 15 और 20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना? आप 5, 15, 20 का एलसीएम आप कर सकते हैं 60 या 120, कुछ भी ले ले, कोई भाई दिक्कत नहीं है। 60 आया तो 5 को करेंगे ये 12, और ये 15 को करेंगे 4, और 20 को करेंगे 3, और हमें तो चाल निकाल, ये तो आ गई छलांग। और अब चाल निकालेंगे, तो चाल कैसे निकालेंगे भाई? सेम कंसेप्ट है, 7 को 12 से गुना करेंगे, 12 सत्ते 84 अनुपात 10 को 4 से करेंगे, 10 चौका 40 अनुपात, फिर 12 को 3 से करेंगे, 12 तिया 36। तो यहां से आप देखेंगे कि जो चाल का अनुपात आया, ये आया 84 अनुपात 40 अनुपात 36। इसे आप छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड देते, 4 से कर देते हैं, 4 से करेंगे तो ये आएगी 21, ये आएगी 10, और ये आएगी हमारी 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21 अनुपात 10 अनुपात 9। ठीक है, काफी आसान सवाल थे लेकिन पेपर में आते हैं बराबर। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 28। अगला जो सवाल हमने लिया है वो सवाल आप देखे होंगे, थैले से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड होता है। काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि 5 पैसे की इतनी संख्या है, 20 पैसे की इतनी, 50 पैसे की इतनी। वो 2 पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक में सिक्कों की संख्या दी जाती है और एक में रुपयों की संख्या दी जाती है। हम उन दोनों सवालों को लेते हैं ताकि आगे जो भी सवाल आएंगे आप उसे आगे अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आइए सवाल नंबर हम 29 को 29 को लेते हैं। आइए सवाल नंबर हमारा 29 है। सवाल कह रहा है कि किसी बैग में 1 रुपया, 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल 430 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछ सकता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, आइए सबसे पहले आप देखेंगे रिलेट करना किससे है। हमें दिया क्या गया है आपको? 430 रुपया। क्या दिया गया? रुपया। आपको वैल्यूज दिए गए हैं, तो आपको जब भी इक्वेट करना होगा, रिलेट करना होगा, तो हमें वैल्यूज से रिलेट करेंगे। ऐसा नहीं दिया गया है 430 रुपया, आप सिक्कों की संख्या से उसे रिलेट कर देंगे, ऐसा कैसे होगा? वैल्यूज दिया है तो आपको वैल्यूज से रिलेट करना है। कैसे? देखिए, आपको दिया है किसी 1 रुपया, चलिए 1 रुपया लिख देते हैं, 50 पैसे और ये हो गई 25 पैसे के सिक्के। सिक्कों की संख्या का अनुपात किसका है? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करेंगे सिक्कों की संख्या का। क्या अनुपात दिया है? 5:7:9 अनुपात दिया है, 5:7:9। कहने का मतलब कि ये 5x लें, इसको 7x लें, इसको ये हो गया 9x। ये क्या है? सिक्कों की संख्या। और ये क्या है? वैल्यू। ऐसा नहीं कि 5 7 12 12 ना 21 21x बराबर 430 कर दें, कभी नहीं घटेगा। देख रहे हैं क्यों? क्योंकि ये है हमारा सिक्कों की संख्या और ये हमारा रियल वैल्यू। पहले आप इसे वैल्यू में बदलेंगे। कैसे? आइए अब वैल्यूज में बदलते हैं। वैल्यूज की अगर हम बात करें, अगर 1 रुपये के 1 सिक्का है तो वैल्यू भी 1 होगा, और अगर 5x सिक्का है तो वैल्यूज भी क्या होगा? हमारा 5x होगा। अब 50 पैसे के 7x सिक्के हैं, 7, तो 50 पैसे के 7 तो कितना रुपया? 3.5 रुपया, 3.5। तो इसे करेंगे 3.5x लेगा ये वैल्यू। वैल्यूज के टर्म में हाफ हो जाएगी वैल्यू, है ना। 25 पैसे के 9 है, ये 1/4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी? 2.25x। ये वैल्यू हुई। अब ये रियल वैल्यू है,
अब वैल्यू को वैल्यू में हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से देखेंगे 5 3 8 8 2 10 आएगा टोटल हमारा 10.75x। इसके हिसाब से अगर x में हम बातें करें तो उसके पास जो सिक्कों की जो वैल्यू है, सिक्कों की जो कीमत है वो 10.75x है, लेकिन रियल में ये है 430 रुपया। रियल में क्या है हमारा 430 रुपया। तो इसे बराबर कर देंगे हम किसके 430 रुपया के। अब हम x बराबर निकल लिखें तो x बराबर हमारा क्या आएगा 430 बटे 10.75। इसके डेसिमल्स उल्टाएंगे, ऊपर 0, फिर इसे कैंसिल करेंगे तो ये 4 5 5 को भी सी आ जाएगा आपका x बराबर 40। x बराबर क्या आ जाएगा 40 रुपया। आपसे क्या पूछा है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 7x, क्योंकि सिक्कों की संख्या ये है। गौर से देखेंगे ये लाइन, बड़ा ही प्यारा सवाल है और बराबर पूछा जाने वाला। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 7x, तो इसीलिए लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 7x। तो 7 गुने x की वैल्यू 40, तो 7 चौका 28, 280। आंसर 280 संख्या है, ये 280 रुपया नहीं है हमारा, ठीक है। और वैल्यू कहेगा तो 280 को आप 50 पैसा का है तो हाफ कर देंगे तो 140 रुपये की वैल्यू हो गई किसकी 50 पैसे की सिक्कों की, ठीक है। आइए, ये था हमारा सवाल नंबर 29। आइए अगला सवाल है हमारा 30। 30 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेम सवाल है, बस रिलेट करना है। इसमें हमने कॉइन वैल्यू से और उसमें हमने कॉइन दे रखा है। 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है कि किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात, ये कीमत है, कीमत मतलब वैल्यू, वैल्यूज कीमत, और कीमत का अनुपात इन्होंने दे रखा है 30 अनुपात 11 अनुपात 7। अगर ऊपर के सवाल में ये कीमत का अनुपात दे देता ना तो हम उसको डायरेक्ट रिलेट कर लेते 430 से, लेकिन वहां उसने सिक्कों की संख्या दिया था और दिया था यहाँ रियल में वैल्यू, तो हमने उसे वैल्यू में पहले कन्वर्ट किया है कि नहीं। और यहाँ इसने क्या दिया है वैल्यू दिया है, लेकिन यहाँ आगे बढ़ेंगे और कुल 480 सिक्के और यहाँ इसने सिक्का दे दिया। यहाँ इसने क्या दिया नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या क्या दिया है इसने टोटल 480 कॉइन है ना। अब इस वैल्यू को आपको पहले सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन में। 30 रुपये में एक, अगर टोटल वैल्यू 30 रुपीज है, 1 रुपये के कितने सिक्के हो सकते हैं, आप कहेंगे सर 30 हो सकते हैं, 30 ही होंगे, हो सकते क्या 30 ही होंगे। और अगर वैल्यू 11 रुपया वैल्यू है और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 11 रुपए के वैल्यू के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के हो सकते हैं, कितने सिक्के होंगे, तो 11 दूना 22, क्योंकि 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएंगे, तो 11 रुपये बनने के लिए 11 दूना 22 सिक्के। इसी तरह 7 की वैल्यू के लिए 7 चौका 28 सिक्के लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कॉइन। अब चलिए, आपको नहीं कुछ समझ में है तो हम जान रहे हैं, हम एक्स लगा दे, वाई लगा दे, जेड लगा दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना लगाए तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव थोड़े लिखना है। आइए अब देखेंगे, ये 30, 20 50, 20 70 और 10 80, कितना आएगा 80x, कितना आएगा हमारा 80x। और 80x जो ये सिक्कों की संख्या आया, और रियल में सिक्कों की संख्या कितनी है 480, तो 80x बराबर लिखेंगे 480 सिक्के, तो x बराबर 6 कॉइन, 6 सिक्के आएंगे, 0 से काट देंगे, 8 छक्का 48। आपसे क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कैसे, इसीलिए आपको 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ तो है, आप सिक्कों की संख्या की बात किया है, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 50 पैसे के, तो 22 गुना 6 करेंगे 132 आंसर। आपसे अगर 50 पैसे के सिक्कों की कीमत पूछी जाती
तो 11 गुना 6 66 हो जाती। आपसे अगर 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी जाती तो 30 गुना 6 180, और अगर 1 रुपये के सिक्कों की कीमत भी पूछी जाती तो भी 30 गुना 6 180। आपसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी जाती तो आप कहेंगे 28 गुना 6, कीमत पूछी जाती तो ये कहेंगे 7 गुना 6। ठीक है, ये सिक्के पे सवाल रहते हैं, 2 सवाल में से 1 सवाल बराबर पूछे जाते हैं पेपर में, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। लेकिन इसमें क्या, बस एक ही बात ध्यान रखना है, भाई ये दिया क्या है हमको, अगर सिक्का दिया है तो हमें सिक्के में कन्वर्ट करके उसे बराबर कर देना, और कुछ नहीं। उसके से आपको 5 से 7 सेकंड लेगा सवाल, अगर सही में आप मेहनत करेंगे तो। और अगर रुपया दिया है, वैल्यूज दिए हैं, तो वैल्यूज में कन्वर्ट करके उसे हमें इक्वेट। ठीक है, आइए ऐसा ही एक सवाल हम आपको होमवर्क के तौर पे नोट करते हैं, आप उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे। आइए, होमवर्क के लिए आपका सवाल है, सवाल नंबर 31। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये एवं 1 रुपये के सिक्के हैं। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये एवं 1 रुपये के सिक्के हैं, जिनका योग 410 रुपया है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? गौर से देखेंगे आप, ये सिक्के हैं और ये सिक्के का योग दिया है, जिनका योग 410 रुपया है। ये देखिए रुपया है, ये वैल्यूज है, और ये अनुपात संख्या का। तो इस संख्या को सबसे पहले आप वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, 4 सिक्के अगर हैं 5 रुपया के, तो टोटल वैल्यूज हो जाएगी 4 पंचे 20, 6 दूना 12, 9 एकम 9, और फिर उसे आप रिलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपसे पूछा जाए, इसने पूछा है आपसे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। आइए, एक बहुत ही आसान सवाल है, सवाल नंबर हमारा 32, जिसे हम कराते हैं। सवाल नंबर 32 कह रहा है कि अगर कर्मचारी की संख्या को 3:2 के अनुपात में घटाया जाए और उसकी सैलरी, उसकी वेतन को 4:5 के अनुपात में बढ़ाया जाए, तो कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है। तो आप बताएं कि कंपनी का प्रारंभिक खर्च कितना था। आपसे कंपनी का नया खर्च, वर्तमान खर्च भी पूछा जा सकता है। तो इसने क्या कहा कि एम्प्लॉय को, कर्मचारी को संख्या को क्या किया है, कर्मचारी की संख्या को कर दिया है 3 से घटा के 2। ठीक है, ये है प्रारंभिक और ये हो गई वर्तमान। कर्मचारी की संख्या को इसने घटा के, अगर पहले 3 थी तो अब कर दिया 2, और सैलरी, वेतन कहें, सैलरी की जो सैलरी है, वेतन है, इसको कर दिया है 4 से 5। मतलब पहले अगर वो 4 रुपये सैलरी देता था तो अब 5 रुपये दे रहा है। ठीक, पहले 4 देता था तो अब कितना दे रहा है, 5। तो पूछ रहा है, तो कर्मचारी को 12,000 रुपये की बचत होती है, तो कंपनी का प्रारंभिक खर्च कितना था? ये वाला होगा प्रारंभिक और ये होगा खर्च। कितना होता था भाई, आप बताओ, अब बताओ खर्च कितना होता था? 3 कर्मचारी थे और 4 रुपये सैलरी था, तो टोटल कितना खर्च होता था? 3 चौका 12 यूनिट, 12। अरे इसको x, इसको y करेंगे तो 12xy। ठीक है, वर्तमान में क्या है, अब 2 हो गई है संख्या, और 1 को 5, तो भी 5 दूना कितना, 10 यूनिट। पहले खर्च होता था 12, अब होता था है 10। तो कितने की बचत हो रही है, 2 यूनिट की। 2 यूनिट की बचत हो रही है, ये हो रही है, पहले 12 अब 10, तो 2 यूनिट की बचत। और रियल में वो 2 यूनिट किसके बराबर है, 12,000 के। तो 2 यूनिट की वैल्यू है 12,000। तो भाई 1 यूनिट की क्या आएगी, 6,000 रुपया। आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक खर्च। ये होगा प्रारंभिक खर्च, कितना है, 12 यूनिट। तो इसलिए प्रारंभिक खर्च कितना होगा, 12 गुना 6,000, कहेंगे 72,000। कितना होगा आंसर इसका, 72,000, 72,000। ठीक है, आइए नोट कीजिए इसको। ठीक है, आइए नोट कर लेंगे आप। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आगे 1-2 क्लास और हम रेशियो प्रपोर्शन में आपके लिए लाएंगे। कुछ 8 से 10 सवाल और कोशिश करते हैं। ठीक है, एक पैटर्न हमारा
जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो एज से रिलेटेड, वो एज कोई एक्स्ट्रा टॉपिक तो है बट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम एज को पढ़ेंगे बाद में, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन में हम एज के कुछ बेहतरीन सवाल को हम आगे अगले क्लास में आपको कराएंगे। 6-7 सवाल हैं उसके, और काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल होंगे, लेकिन वो कंसेप्ट होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और सवाल होगा हमारे एज का, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, आपको अगली वीडियो अगले क्लास में अगले दिन मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर आगे।